क्या पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, और अगर इम्पोर्टेंट है भी तो क्यों? Why education is so important in our India and also in other countries? Do you know the answer of this question? Hey there learners, welcome back to our channel. Today we are going to talk about some things really important, that is education. Why education is so crucial for our success? Let's dive in and find out. सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा पर्सनल ग्रोथ। एजुकेशन जो है हमारे ग्रोथ होने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि एक अनएजुकेटेड आदमी में और एक एजुकेटेड आदमी में क्या डिफरेंस होता है। एक अनएजुकेटेड आदमी जो होता है वो अपने प्रस्ताव को या अपने पर्सपेक्टिव्स को या अपने एक्सपीरियंस एक मतलब घिसा पीटा तरीके से रखता है, पर एक एजुकेटेड आदमी जो रहता है वो अपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और उसके बाद उसको इस तरीके से प्रेजेंट करेगा जिससे सबको समझ आ जाए और आसानी तरीके से वो काम भी सलट जाए। सेकंड नंबर पे आता है हमारा कैरियर अपॉर्चुनिटीज। अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं तो आपके पास जो है एजुकेशन एक द्वार खोल देता है, एक रास्ता खोल देता है हर एक फील्ड के लिए। आप किसी भी फील्ड में एक बहुत आगे तक जा। किसी इंसान के पास अगर एजुकेशन नहीं है तो वो एक लिमिटेड जगह तक रखता है, एक लिमिटेड जगह तक काम कर सकता है। वो इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक इंजीनियर है, वो भी एक घर बनाता है, और एक मिस्त्री जो होता है जो अपने दादा परदादा सीखता है वो भी एक घर बनाता है। दोनों में अगर हम डिफरेंस का बात करें तो एक मिस्त्री जिसके पास डिग्री नहीं है वो कहीं भी कंपनी में अगर काम करे, वो तो नॉर्मली अगर गाँव घर में घर बनाता है, ठीक है, पर अगर वो कोई भी कंपनी में अगर काम करे उसको दरमाहा दिया जाएगा, उसको सैलरी दिया जाएगा 20,000 15,000, उसी के अंदर वो लिमिटेड रह जाएगा। पर सेम चीज़ सेम काम अगर एक इंजीनियर काम करे, उसके पास अगर बस डिग्री हो या उसके पास एजुकेशन हो, एक उसका माइंडसेट अलग तरीके का होगा, तो उसका सैलरी जो है वो 75,000 से 70,000 से उसी के से वो राइज करेगा और अपने जीवन में और आगे बढ़ेगा। आगे जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ स्टीव जॉब्स के बारे में। मुझे पता है कि आप लोग में से काफी लोग स्टीव जॉब्स को जानते होंगे। स्टीव जॉब्स जो है वो एप्पल के को फाउंडर है। उन्होंने अपने कॉलेज के टाइम में ड्रॉप कर दिया, पर ऐसा नहीं था कि उन्होंने कॉलेज को ड्रॉप कर दिया तो वो पढ़ना छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कॉलेज को ड्रॉप किया पर अपने स्टडी को जो है, अपने लर्निंग को जो है वो अपने लर्निंग को कंटिन्यू रखे, अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान दे, और आज वो इतने बड़े इंसान हैं। तो हमें भी अपने आप पे, अपने स्किल्स पे हमेशा काम करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं। मेरे लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए और सबके लिए होना चाहिए, पर हमें अपने स्किल्स पे भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस डिग्री के लिए हम पढ़ते जाएं और जीवन में कुछ कर ही नहीं पाते। आज के डेट में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, तो डिग्री से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए हमें साइड से स्किल्स भी सीखना चाहिए। नाउ कम्स टू आवर लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। अब मैं लास्ट में ये बताना चाहता हूँ आपको कि एक एजुकेटेड पर्सन में और एक नॉन एजुकेटेड पर्सन में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, पहला पॉइंट कि एक एजुकेटेड पर्सन जो होता है वो कोई भी काम को करने से पहले उस काम के बारे में जानता है कि आखिर वो काम करने से क्या होगा, क्या बेनिफिट है, क्या हमको लॉस है उस चीज़ से, और वो काम कैसे करेंगे, क्या क्या काम करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ रखेगा, उसको लिखेगा। पर एक अनएजुकेटेड पर्सन में क्या होता है कि वो बिना सोचे समझे उस काम को करने के लिए चल जाएगा, और फिर पहुंचने के बाद पता चलता है कि ये काम करना ही नहीं था मुझे, ये काम करने से मुझे बेनिफिट नहीं होगा। तो ये डिफरेंस होता है एक एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड पर्सन में। सेकेंड, एक एजुकेटेड पर्सन जो होता है वो कोई भी काम को एक अपने तरीका से, एक अपने दिमाग को यूज करके उस चीज़ को सुलझाता है। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि इस चीज़ में बहुत सारे अनएजुकेटेड पर्सन भी जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा सॉल्व करते हैं, पर एक आप गौर करिएगा, एक एजुकेटेड पर्सन की एक अलग बात होती है जो आपको कहीं ना कहीं मानना जरूर होगा। तीसरा अगर हम बात करें तो एक शिक्षित इंसान जो होता है उसका बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। हाँ, लोगों के बीच आपको लग सकता है कि वो ज़्यादा ज्ञान दे रहा है, पर नहीं, उसको सोचने का तरीका, उसको बोलने का तरीका, हर चीज़ का कैपेबिलिटी उसका थोड़ा अलग लेवल का होता है। इसलिए एजुकेशन जो होता है कोई, और आज के तौर पर अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में या दूसरे कंट्री में अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो आपको प्रॉब्लम फेस कर सकता है, क्योंकि आज के टाइम में जैसे कि एजुकेशन में ले ले इंग्लिश बोलना, हमारे इंडिया में आज के डेट में इंग्लिश बोलना बहुत ही जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर आप कोई भी फॉरेनर्स है या आपको कोई भी बिजनेस करना है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना है, तो वहाँ पे एजुकेशन इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज बन चुका है हमारे कम्युनिकेशन के लिए। इंग्लिश जो है बोलना बहुत ही ज़रूरी है। और आज के डेट में मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सोचते हैं भाई मैं पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं और डायरेक्ट मैं बिजनेस करने लगूंगा। आप सोचो, आप बिजनेस करोगे, आपको सामान खरीदना है, लेन देन करना है, वहाँ पर भी आपको एजुकेशन का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप पढ़े लिखे ही नहीं होगे तो कैसे हिसाब किताब करोगे? मान लो आप बोलोगे कि मैं एक स्टाफ को रख लूँ। हाँ, मान लिया मैंने आप एक स्टाफ को रख लिया, पर क्या स्टाफ ही अगर आपको बेवकूफ़ बना दे, कहीं से कहीं पुर्जा कहीं से लिख दे, तो आप उस टाइम में क्या करोगे अगर आपके पास थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं रहेगी तो? इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले पढ़ाई करो, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और कुछ भी करो, एक माइंडसेट बनाओ, उसी चीज़ को करो। तो धन्यवाद, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये नया चैनल है, ठीक है। और इसके बाद
आपको तरह तरह का वीडियो का कंटेंट मिलता रहेगा। धन्यवाद।